ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदवर्ती तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सूत्र स्थान है उसके 50वें श्लोक से गुरु जी सरल शब्दों में अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के दीर्घन जीवितीयाध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 50वें पद्य से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। समवायो पृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः सनित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्र नियतो गुण। यहाँ पर यह विचार बतलाया जा रहा है कि भूम्यादि नाम अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु काश काल दिगात्मा मन, ये जो द्रव्य हैं, इनमें सभी द्रव्यों में अपृथक भाव, अपने अपने गुणै ही अपृथक भाव मत। तो भूम्यादि नाम, इनमें अपने अपने गुणों का अपृथक भाव अर्थात मिला जुला हुआ। तो अपृथक भाव समवाय मतः सनित्य, और वो कैसा है? वो नित्य है, वह नित्य है। क्यों? सही नित्य, यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतः गुण, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ गुण की अनियतता नहीं होती, अर्थात निश्चित रूप से गुणाश्रय गुण कर्माश्रय द्रव्यम, गुण और कर्म का जो आश्रय होता है वो द्रव्य होता है, इसलिए गुणाश्रय रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुण उसमें न रहता हो द्रव्य का, ऐसा स्वरूप नहीं होता है। और कैसे रहता है गुण? समवाय, समवाय अर्थात समवाय संबंध रह सकते, क्यों? गुण गुणिनो हो समवाय संबंध, गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। कोई भी गुण अपने आश्रय में समवाय संबंध से ही रहता है। तो इस तरह से इस विचार इसमें हुआ। यहाँ आगे विचार हो रहा है, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत। तो यत्र यानी जिस द्रव्य में कर्म गुणा आश्रिता, अर्थात सामान्य विशेष और समवायों के लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर द्रव्य के लक्षणों का निर्देश करते हुए कह रहे हैं कि जिस द्रव्य में कर्म और गुण समवाय संबंध से स्थित हो, क्योंकि क्रिया क्रियावतो हो भी समवाय संबंध, कर्म का मतलब यहाँ पर क्रिया से। तो कर्म और गुण, कर्म मतलब क्रिया और गुण मतलब ये सब रूप रस गंधादि जितने भी गुण हैं, ये द्रव्य में समवाय संबंध से, इसलिए गुण कर्माश्रयत्व द्रव्यत्व ऐसा भी लक्षण किया जाता है। तो जिस द्रव्य में कर्म और गुण समवाय संबंध से स्थित हो, वह जो द्रव्य गुण और कर्म का, तो जो द्रव्य गुण है तो उनका कर्म का समवायी कारण हो, उसे भी द्रव्य कहते हैं। इसके अनंतर इसी में
बतलाते हैं। समवायित निश्चेष्टा कारणम गुणः, अर्थात जो समवायी अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान किसी आधार पर रहने वाला जो पदार्थ है, निष्क्रिय अर्थात निश्चेष्ट पंचविध कर्मों से रहित जो कारण हो उसको गुण कहते हैं। गुण का लक्षण है समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुण, जो समवाय संबंध से द्रव्य रह रहा है और निश्चेष्ट है अर्थात कर्म नहीं हो उसमें, तो कर्म रहित ऐसा जो कारण है वो उसको गुण कहते हैं। संयोगे विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाम कर्म कर्म चान्यत अपेक्षते, इसमें कहते हैं कर्म का लक्षण कहते हैं संयोगे च विभाग च कारणम द्रव्यमाश्रितम, संयोग और विभाग में कारण जो है वो द्रव्य को रखा गया। गुण लक्षण के वर्णन में कह रहे हैं कि संयोग और विभाग में कर्म ही कारण, तो संयोग विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, जो संयोग और विभाग में द्रव्य में आश्रित होकर के जो कारण बने, कर्तव्य से क्रिया कर्म, और जो कर्म द्रव्य में आश्रित है कर्तव्य क्रिया को कर्म कर्म क्या है, कर्तव्य क्रियाम, कर्तव्य से क्रियाम कर्म, माने कर्तव्य क्रिया का जो क्रिया को ही कर्म कहते हैं। कर्तव्य क्रिया कर्म, कर्म नान्यत अपेक्षते, माने संयोग विभाग के लिए कर्म किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है। तात्पर्य हुआ अर्थात कर्म जो है भविष्यकाली कारण अथवा कारणों पर निर्भर नहीं रहता है। यद्यपि वैशेषिक दर्शन में कर्म को एकम द्रव्यम अगुणम संयोग विभागे शोनपेक्ष कारणम कर्म लक्षण, ऐसा कर्म का लक्षण उसमें बतलाया गया। कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते इत्युक्तम कारण, इस प्रकार जो है कारण कहा गया। और कार्य क्या है, धातु साम्यम इहोच्यते, कार्य क्या है, उक्त सामान्य आदि कारणों का जो उपयोग, यहाँ जो धातु जो चिकित्सा शास्त्र में धातु सामान्य रूप में विशेष कार्य को कहा गया है, तो वह धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रात्यास्य प्रयोजन। तो इस अस्य तंत्र से अर्थात आयुर्वेद शास्त्र, तंत्र माने तंत्र शब्द का अर्थ यहाँ तंत्र का अर्थ शास्त्र, तंत्र शब्द शास्त्र का भी बोधक होता है। तो अस्य तंत्रस्य धातु साम्य क्रिया चोक्ता प्रयोजन, तो इस जो आयुर्वेद शास्त्र है इसका प्रयोजन मुख्य क्या है, धातु साम्य क्रिया, धातुओं की जो साम्य क्रिया है वही इस आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। उसी के माध्यम से धातु की साम्यता का ही जो है निर्धारण आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा किया जाता है। काल बुद्धेन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्रव्याश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अब ये समस्त रोगों में त्रिविध हेतु कहा गया। काल बुद्धेन्द्रियाणाम योगः मिथ्या न चाति च, काल बुद्धि इंद्रियों के विषयों का जो मिथ्या योग है, और न च अर्थात अयोग है, और अति च अर्थात अति योग है। तो यही जो है द्रव्याश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधा हेतु संग्रह, तो जो शरीर और मन आधारभूत जो व्याधियों का है, यही तीन जो है संग्रह निर्दिष्ट है। काल बुद्धि और इंद्रियों का संबंध होना, उसका मिथ्या संबंध होना, उसका अति संबंध होना, या संबंध ही ना होना, इस तरह से ये पूरा इसका विवेचन। शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रय मता तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम। सत्व जिस प्रकार जो शरीर है, सत्व संग, सत्व का अर्थ होता है मन, तो शरीर और मन ये दोनों जो है व्याधि नाम आश्रय हमता, व्याधियों के आश्रय कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि दो तरह की व्याधि होती है, शारीरिक व्याधि, एक मानसिक व्याधि। तो शारीरिक मानसिक दो तरह की जो व्याधियां होती हैं, तो शारीरिक व्याधि का आश्रय शरीर होता है और मानसिक व्याधि का आश्रय मन होता है। इसलिए
शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रयता तथा सुखानाम योग सुखानाम कारणम समः। इस कारण से उसी प्रकार जो है वो जो है शरीर और मन ये भी तथा सुखानाम, जैसे व्याधि नाम आश्रय शरीरम सत्व संयम च तथा सुखानाम अपनी आश्रय शरीर सत्व संयम च, अर्थात जैसे व्याधियों का आश्रय शरीर और मन होता है उसी प्रकार सुख का भी आश्रय शरीर और मन होता है। अयोगस्तु सुखानाम कारणम सम, और काल बुद्धि इंद्रियों का इनका जो समयोग है वही सुख का कारण माना जाता है। निर्विकार परस्त्वात्मा सत्वभूतेन्द्रिय गुण सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति हि क्रिया। आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो आत्मा के विषय में पहले बता रहे हैं। निर्विकार परस्त्वात्मा, जो आत्मा है वो कैसा है, निर्विकार है और पर है। और सत्वभूत गुणेन्द्रिय ही, और यह जो मन है ये भूत गुण का मतलब क्या है, माने जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके जो गुण है कौन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा इंद्रियां जो इनसे संबद्ध इंद्रियां हैं उनके साथ ही चेतनता के कारण जो है, चैतन्य कारण चेतनता में कारण होता है। और कैसा है, नित्य दृष्टा ही पश्य, वह नित्य है, दृष्टा है अर्थात साक्षी है, और साक्षी होकर के क्रिया पश्यति, संपूर्ण क्रियाओं को देखता है। कौन कौन सी क्रियाएं आपकी चलती रहती है उनका प्रेरक भी होता है देखने के साथ साथ। वायु वित्तम कफश्चोक्ता शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुत्तिष्ठा रजसस्तम एवं। तो अब शरीर में दोष कौन उत्पन्न करते हैं, तो कहा तीन ही उत्पन्न करते हैं, वायु वित्तम, वायु पित्तम कफश्च, वायु अर्थात वात रोग, पित्त माने पित्त, और कफ, ये तीनों जो है शरीर में दोषों को दोष को उत्पन्न करते हैं। और जो मानस रोग है उसको उत्पन्न कौन करते हैं, रजस्त तम एवं, रजगुण और तम गुण, ये दोनों जो है ये मानसिक रोग को जन्म देते हैं। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकालम अमलम। तो जो रजोगुण से और तमोगुण से निर्मुक्त है, तो निर्मुक्त कब होंगे, तपो ज्ञान बलेन, तप के बल से और ज्ञान के बल से लोग रजोगुण और तमोगुण से संप्राप्त जो दोष हैं उनसे मुक्त होते हैं। ये शाम त्रिकालम अमलम, जिनके कारण उनका त्रिकाल माने तीनों समय अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय उनकी बुद्धि जो है वो मन जो है वो शुद्ध होता है, अमल होता है, निर्दोष होता है, और ऐसी अवस्था में उनको दोष प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनका कथन हुआ। और प्राशास्त्यौषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो जो मानसिक रोग हैं, शरीर संबंधी रोगों के विषय में बतलाया है कि प्राशात्म्यौषधि पूर्वम दैव युक्ति व्यपाश्रयी, शरीर संबंधी जो दोष हैं अथवा रोग हैं वो दैव व्यपाश्रय जो औषधि योग है उनके द्वारा शांत होते हैं, अथवा किए जाते हैं। और मन संबंधी मानसा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, धैर्य के द्वारा, स्मृति के द्वारा और समाधि के रोग के द्वारा इनकी चिकित्सा की जाती है, अर्थात इनसे मानसिक रोगों की चिकित्सा होती है। शारीरिक और मानसिक दोष क्या होते हैं और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। आपका दर्शन हो, ये असल में ये भ्रम पैदा